गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा की ना। अब राजा है, हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए, फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है, और विष्णु लोक के पुरखों जाकर तो फिर वापस आया, वहां जाकर भी स्थायी ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं कि असंख्य असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इन लोगों के चोचलों से मन हटाना, जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहां आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ना रहा, वो काम ने कौन करेगा, अर्जेंट ने। अब पर नो हिसाब ला के चल रहा वहां से, जैसे कोई आपको ये कहता है कि वहां जाने में ये हानि हो जाती है, ये हो जाती है, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकता है, जिसको ज्ञान नहीं। आपने ये सोच लेना चाहिए, वे मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर कौन करेगा इस काम को। ये तो फाइनल है, इसमें मानो चाहे ना मानो, 100 की 100 सत्य है। फिर नो सोच के आ जा कि मैं आज नो सोच ले मर गया, और चल सत्संग। ये तक ऐसे कहते देसी भाषा में, काम छोड़ने काम होया करे। अब मान लीजिए फिर 3 दिन पाछे, चौथे दिन आप फिर पहुंच गए, 5वें दिन वापस। अब 3 दिन नो सोच ले आप मर गए, और उस 3 दिन में जो भी काम खराब हो गया अपना फिर सेट कर लेंगे। हर जा परमानेंट टिकट कट की, फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। 3 दिन जीवित मर लो, अब देख लो मेरे बाचा क्या होगा, फिर भी तो होगा उसका कुछ जुगाड़। तो इतना दिल डांटना पड़ेगा आपने। तो कहते हैं असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, एक बार जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक ये 10वां द्वार की जो है ना धुन ला रखी थी, रट लगा रखी थी, 10वां द्वार पार कर दे, 10वां द्वार पार में भगवान। अरे कि जम्मू रांझड़ी वाला श्री मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं, यू घर में छाती पीटा करता, घर में खिड़की पा गई, घर में द्वार पा गया, किसी ने नहीं बताया आज तक। अरे क्या हो गया, जब कबीर सागर में पढ़ लिया घर में द्वार, कहीं से इतने गलती से, कबीर सागर में तो बर्मा लिखा फाइनल, उसमें पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का भाव यही, दास ये भी छाती नहीं कूटता कि मैं सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आपका दास हूं, लेकिन मुझे वो माल मिल गया जिसकी आपको जरूरत है, और फ्री दे रहा हूं, ले लो आके, इतनी सी बात है। कहते हैं 12 मद महल मठ बोरे, बर में द्वार में, बर मां द्वार पार करके वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो ठिकाना है आपका, जहां बोर ना दे दे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो बर्मा द्वार पार करके जाना पड़ेगा आपको। फिर क्या बताते हैं कि
दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग ये सभी देख लिए तुमने बहुत बार। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी प्रेरणा रहती है कि चेयरमैन बनूं, 5-7 गांवों पर मेरी कुछ चौधर हो। चेयरमैन बन जाता तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद भी इन्होंने सोचा कोई नहीं बात बनी, मंत्री बनो जब बात बने, झंडी वाली गाड़ी हो। अब मंत्री बन जाता है ना, उसकी बुद्धि घूम जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री है सब कुछ, तो मुख्यमंत्री बने बात बने, नहीं बात बनी। उसमें संतुष्टि नहीं है। और मुख्यमंत्री को कति संतुष्टि नहीं, सोचा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले जब जी साहब है, इतने अट्टे कट लेगी, फिर गधा बना पाओगा, बुढ़ा बनाओगे ना संतरी। तो जो काम करने का है वो तो आसपास भी नहीं। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तिरपति नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, अमर स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर, यानी से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये खुद कह रहा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म का साधक भी नाशवान, भी ब्रह्म भी नाशवान। तब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटावा यहाँ की कि क्या क्या डलेड हो रहा है, तू जो काम इस अनमोल जीवन मनुष्य जीवन से करना था वो कर, और जो तुझे चाहिएगा भगवान ने देता है वो, और वो परमात्मा आपको मिल जाएगा। जो आवश्यकता आपको होगी वो अवश्य देगा, चाहे तेरे भाग में भी ना हो। और आप अन्य भगवानों से वो ग्रहण ही नहीं कर सकते थे, सारी उम्र सर पे टिकले उनके बारे में द्वार के आगे। अब कि कौन नहीं चाहेगा इस समर्थ की ओट, सभी चाहेंगे, सबको चाह इस भगवान की। अभी पता ही नहीं था, हमने को बताने वाला नहीं था। परमात्मा आए जब ये संतों ने कोशिश की बताने की, जो उनसे मिले परमात्मा से मिले थे, उनकी हमने सुनी नहीं। हमारे नकली गुरुओं ने सुनने नहीं दी कि तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, इनको क्या पता है। तो ये परमात्मा ने सारे शिक्षित करे पहले अपने बच्चे, और फिर समझाओगे पूरे ज्ञान को। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इंद्र दा राज कागदा बेस्टा। कहते यहाँ के स्वर्ग के राजा का राज्य भी आपको प्राप्त हो, न सोच ले काग की बीट है सतलोक के सुख के सामने, काग की टट्टी। यहाँ के एमएलए एमपी मंत्री प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं फिर स्वर्ग के देवता के सामने, और वो भी काग की बीट। तो ये क्या होगा फिर। तो हमने इस ज्ञान से ये जानकारी होगी। और फिर पद मिल पदे समाना, पद का अर्थ है पद्धति। यहां पद के 2 अर्थ है, क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें शब्दों को कई बार उस राग के अनुसार अधूरा बोला जाता है। पद मिल पदे समाना, पद माने शास्त्र अनुकूल पद्धति, पूजा की विधि, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि तरीका। सही पद मिलने पर और उस पद के सही पद्धति की प्राप्ति होने से, सच्चे मंत्र और जाप विधि का प्राप्त होने पर, पद मिल पदे समाना, उस पद में, अमर पद में, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद में समा जाओगे तुम। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो कभी नष्ट नहीं होता, आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती,
माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से। वह मृत्यु नहीं, डर नहीं किसी का, यहाँ भय नहीं निकल रहा राष्ट्रपति का भी, मेरे बैठ बॉडी गार्ड रखने पड़ते। फिर कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, यहाँ की जो सुविधा है स्वर्ग महास्वर्ग और दो चार प्रकार की मुक्तियां हम आज तक सुना करते थे, उसको प्राप्त प्राणी को स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, लेकिन वो तो अस्थायी होता है, सीमित होता है। उसके बाद नरक में भी जाता है, गधा भी बनता है, वो तो खत्म हुई। फिर जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास कई बार दिखाया दास ने, 80 लाख बार तो वो देवता बना और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता है। और कुत्ता थे कब बना बतेरा वो प्रधानमंत्री स्वर्ग का देवता हो, सारी मरोड़ निकल जाए कब्र में। तो क्या बताना चाहते हैं कि वो सुख जो इन लोकों में तुम देख रहे हो, वो उसकी तुलना मत बता दिया इंद्रदाराज का गदा बेष्टा, लेकिन वो सुख जो चार मुक्ति तो मानते हो, ये तुम्हारे चरणों में सतलोक में ये सारी सुविधाएं जो स्वर्ग यहाँ के स्वर्ग में, लेकिन इनसे भी अच्छी वह सदा रहेंगी, सारे सुख है वहां पर। ये नाचने गाने तुम वहां करियो ठाठते, अड़ बकवाद करो, अड़ नाचे डीजे ला के, दूल्हे की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, फिर टक्कर मारे बजा ले डीजे अड़े, खा के यहाँ के खुशी मनाओ गंदे लोक में। यहाँ तो अपना कान सा बोझ के भक्ति करके पीछा छुटा के फिर वह नाचियो गाइयो ठाठते खुशी मनाना, वह सदा दिवाली रहेगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, सदा खुश सुखी रहोगे। कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, और माया होरी दासी, जिस माया के पीछे तुम भटक रहे हो रिश्वत चोरी बकवाद कर करके, कहते ये वहां आपके चरणों में पड़ी रहा करेगी। और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी, अविनाशी राम कबीर परमात्मा मिलेगा आपको। और वो तरीका इस दास के पास है, वह भेजने का पूरा पासपोर्ट बनवा लो। बोलो सतगुरुदेव। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।